निकलने के लिए हो गए तैयार, मतलब बैग वैग सब सेट, बाइक वाइक निकल गई है। मैं इसके ऊपर एक विंडशीटर पहन, रेनकोट रखा है ना तुमने? हाँ, इसकी बाइक रेडी, सामान वामान सब सेट करके बंदी रहो। दूसरी अच्छा दोनों मान दी, एक ही मान दी तुमने भी। बांध दो, दूसरी से हिलेगा नहीं वो, दूसरी से हिलेगा नहीं, बांध दो। तो बाकी मेरी ये मेरी सामान बांध दिया है। एक पिट्ठू बैग रखा है तो अलग से रखने के लिए, और अब निकलते हैं। ट्रिप पे तो ये सेट है पहले थी। ट्रिप बी को करते हैं 0। तो हमारी पूरी लद्दाख ट्रिप कवर होगी ट्रिप बी से। ट्रिप ए हमारा रखा हुआ है पेट्रोल के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब पेट्रोल भराया था उसके बाद इतनी चल चुकी है तो उतना ही भूल गया मैं। ये रस्सी कहीं रख लो, तुम्हारे काम आएगी। दिखाओ पीछे बांध में। चलो अब सवारी तैयार। अब वापस दिल्ली आएंगे 8-9 दिनों बाद, घूम घाम के अच्छे से। ओम नमः शिवाय। चलो यहाँ से हमारी राइड शुरू होती है लद्दाख के लिए। कल एक्सप्रेस चलाई मैंने सर्विस सेंटर लाने जाने में, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है हैंडल बहुत पास में, पास और थोड़ा सा दिखाओ इसका। 3:45 ही हो गए निकलते निकलते। वैसा हमारा प्लान था कि हम निकल जाएंगे 3-3:15 बजे तक। और उठ हम दोनों के दोनों, मेरा तो 2:30 बजे का अलार्म था, मेरा अलार्म बजा, उसके बाद राहुल का कॉल भी आ गया। तो सुबह रोड खाली कितनी है, और रात को यहाँ पे बारिश हुई है हमारे एरिया में, अच्छी खासी बारिश हुई, रोड गीली है। तो रुके हैं एक जगह 215 किलोमीटर करके खाना खाने के लिए। एक घर से कचौड़ी लेके आया था और चाय ऑर्डर कर दिए, बन गई चाय भी। अब खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आराम से, ज़्यादा पौना घंटा यहाँ रुकेंगे। क्या जोश कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है जोश? एक बार चश्मा उतार दे। अच्छा तुम तो मुँह धो दिया यार, धो दिया, गलत बात है, दिखाना चाहिए था। तो अभी हमारे 400 किलोमीटर होने वाले हैं, 22 किलोमीटर बचे हैं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर पूरे होने में। और अभी हमने एक कट लिया है, तो मैप पे दो रास्ते दिखा रहा था, किलोमीटर सेम लेकिन डिस्टेंस में 40 मिनट का फर्क। तो हम पहले लंबे रास्ते जाते हैं। मैंने फिर राहुल ने गाड़ी रोकी, देखा कि भाई इसमें तो ये है, छोटा डिफरेंस है। हमने वही किया, हमने छोटा वाला रूट लिया जिसमें टाइम कम लग रहा है। और ये रास्ता देख के मेरे को गंगा कैनल वाला रोड ही याद आ रहा है, जो गाजियाबाद से निकलता है, क्योंकि उसके भी दोनों तरफ ऐसे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, खेत है, और एक तरफ इसकी बीच में नदी बह रही होती है। उसमें भी नदी बह रही है, अब नदी है क्या है पता नहीं। राहुल कह रहा भाई वो गाड़ी बहुत तेल पी रही है, वो चला रहा तो मेरा तो मस्त चल रहा है भाई, 46 प्लस का माइलेज दिया मैं अभी। बारिश आ रही है भाई, बारिश करने लगे। तो अभी 400 किलोमीटर के लिए थोड़ा सा भी बचा है कि 400 किलोमीटर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। अभी बारिश होनी शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी हो रही है, बट कब बैग भीग जाएगा और बाकी चीज़ें 2-3 बैग है वो भीग जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं चला के, इसलिए रुक गए। एक मंदिर है उसी के नीचे रुक गए हम। व्यू यहाँ का प्यारा है, क्योंकि जो रोड है वो गंगा कैनल वाली ही रोड है, जैसे मतलब वो रोड नहीं है गंगा कैनल की, लेकिन सेम ऐसी है कि बीच में एक छोटी सी कैनल जा रही है, उसमें बहुत सारा पानी है, और पतली सी रोड है, 2 लेन रोड है, एक आने की और एक जाने की। सर मौसम तो बढ़िया हो ही रहा है, व्यू भी बढ़िया हो रहा है। अभी देखते हैं कब तक यहाँ पे रुकते हैं हम। कुछ तैयार हो गए हैं, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, कभी तेज़ हो रही है कभी हल्की हो रही है।
उसने सिर्फ रेन कोट पहना है, मैंने रेन कोट रेन पैंट दोनों पहन लिए। तो बाद में पहनना पड़े इससे पहले ही पहन लो। और अब चल रहे हैं क्योंकि और रुकना फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा जब रेन कोट पड़े हमारे पास। इसको बंद करके चलते हैं। और हम चल तो चुके हैं लेकिन बारिश बढ़ गई है, दोबारा तेज हो गई है। जैसे निकलने होता है बारिश बढ़ जाती है। मैंने वहाँ से निकाली, वहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा कीचड़ क्योंकि मिट्टी भी सारी अब पूरे पीछे के टायर में, आगे टायर में मिट्टी चिपक गई है। तो इसलिए काफ़ी आराम से चल रहे हैं हम फदाब के अंदर। और ज़्यादा चिपकती है उसकी। अब मेरे टायर पे स्टिक करता है बहुत तगड़ा। लेते भी तेज लगी है मैंने बाले गाई। जितना हम खड़े थे उससे भी ज़्यादा थे। बस ये है शुक्र मानो कि हमने सब कुछ संभाल के रख दिया। हमने पता था बारिश तो होगी लेकिन कब होगी ये नहीं पता था। तो मौसम तो पहले से ही दिखा रहा था कि बारिश होगी। अब वो हो ही गई फाइनली। हमारी ट्रिप की पहली बारिश मिल चुकी है हमें। और बारिश का मौसम मान लो पिछले 1 घंटे से चल रहा है। 1 घंटा होती रहा है थी। अगर कोई ढाबा वाबा होता तो वहाँ से कुछ खा लेते हम, और कोई ढाबा भी नहीं था आसपास। ऐसे हमारी 2 चीज़ हो, एक टाइम वेस्ट हो रहा है और दूसरा स्पीड कम हो गई है तो और टाइम लगेगा। और नाम सोच रहे थे कि आज ही श्रीनगर में एक चीज़ दे पे श्रीनगर पहुँच जाएंगे एक ही दिन में और पहुँच सकते थे हम। अब देखना पड़ेगा या तो गाजीपुर या तो उधमपुर। उधमपुर ज़्यादा दूर नहीं, 250 किलोमीटर है। गाजीपुर फिर भी 400 समथिंग है, 395 390 के आसपास। और वहाँ से श्रीनगर 70-75 किलोमीटर है गाजीपुर से। काफ़ी मोटी गोलियाँ कट रही हैं बारिश की, पहले तो बहुत तकलीफ थी। और हमने दोनों बाइक मान ली है राम की बाइक। तो भी एक जगह रुके हैं जम्मू में एंटर करके, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और चेक कर रहा है तो BSNL के अलावा और किसी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे। जियो में भी नहीं आ रहे, एयरटेल में भी आ रहे, VI में भी नहीं आ रहे, तीनों बंद हैं। अब सिम लेनी पड़ेगी या पोर्ट कराएं, सिम ही लेनी पड़ेगी पोस्ट पेड। तो BSNL में नेट नहीं चल रहा है। लास्ट के 50 किलोमीटर के आसपास बचा है, 48 या 50 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा थक रहे हैं क्योंकि सुबह 3:45 बजे से चल रहे हैं। तो एक डिवाइडर दिखा पिलर सा, मैं तो उसी पे लेट गया। ये भी यहीं पे बैठा रहा हूँ। बाकी व्यू तो अच्छे हैं यहाँ पे और आसमान भी साफ़ है। BSNL की नेटवर्क नहीं है, आसमान भी साफ़ है, पीछे पहाड़, जंगल वाला एरिया है जैसे होता है पहाड़ों में वैसे ही। अभी आ चुके हैं हम उधमपुर में और उधमपुर में ले लिया हमने रूम। बड़ी मुश्किल से ही रूम मिला क्योंकि लोकेशन इसकी ऐसी थी कि सीढ़ी, बाइक का मैप डाला वो सीढ़ियों पे ले जा रहा है, कहता जा खुद जा, ले ले अपनी जान। तो 700 रुपये का रूम है, बहुत छोटा सिंपल रूम है कि यहाँ पर ये बेड है और यहाँ पर सामान रखने के लिए ये लास्ट नहीं है किसी की, ये हमारे दोनों बैग है कवर करके बनने में। छोटा सा बाथरूम है, विंडो से व्यू बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो क्या व्यू है,
सुबह अच्छा ही लिखेगा व्यू। अभी चल रहे हैं बाहर, हम बाहर चल रहे हैं साबुन लेने और कुछ खाने के लिए देखेंगे। तो नहा धो के एकदम रेडी हो गया, साफ़ हो गया भाई, बहुत मिट्टी चिपकी हुई थी। नहा धो के एकदम साबुन से रेडी हो गया, ये भी फ्रेश हो गया नहा धो के। अभी डिनर करने चलेंगे, खाना खाने चलेंगे, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट हुआ ढंग से, ना लंच हुआ, सिर्फ डिनर होगा। और ये हमारा मोटो है, मैं तो ढंग का खाएंगे लेकिन एक बार खाएंगे, कचर वचर कम खाएंगे। वो अलग बात है, पहले समोसा खा लिया छोला वाला बर्गर खा लिया। सुबह तो चल पूरी थी, घर से बना के लेके आए थे, आलू वाली पूरी, कचौड़ी नहीं आलू वाली पूरी। तो एक वैष्णव ढाबा, वहाँ पर हम आए हैं। अभी खाने में ऑर्डर कर दिया है कढ़ाई पनीर, फ्राइड राइस और रोटियाँ मंगाई हमने, 6 रोटी। क्या बोली ना, 4 बोली हमने, 4 बोली, 6 बोली, 4 रोटी बोली। तंदूरी रोटी, तवा रोटी खाएंगे इनके बाद। कोई नहीं, हम होता खाएंगे जो भी है, सही लग रहा है देखने में तो ढाबा। फिर आ गया हमारा खाना, फ्राइड राइस विद 2 टमाटर और ये हमारा कढ़ाई पनीर विद तंदूरी रोटी विद 2 टमाटर। बहुत ज़्यादा टाइम, आधा घंटा लगा दिया भाई पैन खाना देने में, नींद आने लग गए थे हमें। अब तक ठूसते हैं और देखते हैं। खाना अच्छा है लेकिन देने में बहुत टाइम लगा दिया, सही है ना। कढ़ाई पनीर तंदूरी रोटी भी सही है, बस तवा रोटी नहीं थी उनके पास, हमने बोला था, कह रहा नहीं है भाई, तो है वही तो। खाना खाने के बाद लास्ट मील फलूदा विद आइसक्रीम। 1 लाख का हटा 5 लाख। मैंने पहले आइसक्रीम फलूदा आइसक्रीम खाई नहीं, फिर देखा फलूदा में आइसक्रीम आ रही है, ये भी ठूस ही लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है।